स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइज ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताया कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15 मीटर ऑर्डर की होती है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब हमने आपको बताया था कि ये 6 इंटू 10 टू दी पावर -15 हो सकती है, या 7 इंटू 10 की पावर -15 मीटर हो सकती है, या 8 इंटू 10 की पावर -15, या 9.23 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये इस ऑर्डर की होगी, आगे का नंबर कुछ भी हो सकता है हमारा। तो यहां पर उन्होंने ऑर्डर क्लियर किया था कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10 टू दी पावर -15 मीटर ऑर्डर की होती है। एक्चुअल में क्या होती है ये उन्होंने नहीं बताया था। तो हम न्यूक्लियस का साइज डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें बताया गया, जिनमें बाद में पता चला कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस से मालूम चला कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने ज्यादा होंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। सपोज कीजिए एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, अगर 50 स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो भी बैठ जाएंगे, 60 भी बैठ सकते हैं। बट अगर इसी जगह हम 80 या 100 स्टूडेंट बैठाएं उस क्लास में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस क्लास में 80 या 100 स्टूडेंट बैठ जाएं। अब हमें क्या होगा, क्या चाहिए होगी? दूसरी क्लास चाहिए होगी, क्योंकि कंफर्टेबली 40 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं, यानी 80 स्टूडेंट्स के लिए हमें 2 क्लास अरेंज करनी होंगी। उसी तरह न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का नंबर जितना होगा उतना ही न्यूक्लियस का साइज होगा। यानी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली proportional to number of nucleons। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? हमने बताया था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक मास नंबर के इक्वल होते हैं, एटॉमिक मास नंबर ए के इक्वल होते हैं। भाई अगर कोई एलिमेंट है ZXA तो उसमें जो A होता है वही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A के इक्वल होते हैं। और अगर हम मान लें कि इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की रेडियस R है, देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा V = 4/3 πr³। अब ये जो वॉल्यूम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा और उतनी ही बड़ी, उतनी ही ग्रेटर रेडियस होगी। तो वॉल्यूम जो होंगे वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के अकॉर्डिंग होंगे। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या है? 4/3 πr³ प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक मास नंबर A के इक्वल। तो हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की जगह A रखा और वॉल्यूम की जगह 4/3 πr³ रख दिया। अब r³ इक्वल क्या हो जाएगा? या 4/3 πr³। अब यहां से क्यूब हम हटा दें तो क्या होगा? r क्यूब प्रोपोर्शनल, पहले हमने क्या किया 4/3 पाई को हम उधर इंटरचेंज कर गए,
उसको हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा 3/4 पाई। अब क्यूब हटाते हैं तो R इक्वल R प्रोपोर्शनल हो जाएगा A/4/पाई की होल पावर 1/3। भाई क्यूब एक इस तरह, या क्यूब को जब हम हटाएंगे तो ये पावर 1/3 में हो जाएगी। पावर को हम वन साइड से अदर साइड ले जाते हैं तो 1/, में हो जाती है। अगर स्क्वायर होगा तो 1/2 होगा, पावर 4 होती तो 1/4 हो जाता, यहां क्यूब है तो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। अब R प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? R प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की पावर 1/3 और 3/4 पाई की पावर 1/3। यहां पर 3/4 पाई की पावर 1/3, यहां पर ये कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो एक क्या आता है, सॉरी यहां पर हम प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं और इस कांस्टेंट के साथ यहां आता है R इक्वल R0 A की पावर 1/3, जहां पर R0 क्या होता है, और R0 एक कांस्टेंट होता है। अब R0 की जो वैल्यू होती है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें R0 की वैल्यू आई 1/2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो ये R की एक्चुअल वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है। R0 की वैल्यू, भाई यहां पर 3 है और पाई है, इनकी वैल्यू रख के हम R0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने R0 की वैल्यू निकाली 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो एक्चुअल में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है R इक्वल R0 A की पावर 1/3 होती है। यानी रेडियस जो होगी वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब 1 फर्मी इक्वल क्या होता है, यहां पर देखिए 1 फर्मी इक्वल होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो यहां पर 10 की पावर -15 मीटर की जगह हम 1 फर्मी लिख सकते हैं, यानी R0 की वैल्यू हो जाएगी 1.2 F यानी फर्मी। ये वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो R इक्वल हो जाएगा 1.2 A की पावर 1/3 फर्मी। तो यहां से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आती है फर्मी में। और इस तरह से हम न्यूक्लियस के साइज को डिटरमाइन कर लेते हैं। जो भी उसका एटॉमिक मास नंबर होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर शेप, ये तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया। फिर न्यूक्लियर शेप, नाभिकीय आकार। न्यूक्लियर शेप क्या होता है, मोस्टली ये माना गया है कई सारे एक्सपेरिमेंट में, या कई सारे एक्सपेरिमेंट करने पर यह देखा गया है कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। मोस्टली न्यूक्लियस को स्फेरिकल माना गया है, बट कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस होते हैं जो स्फेरिकल नहीं होते हैं, यानी कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होते, बट होते स्फेरिकल हैं। वो स्फेरिकल शेप से थोड़े से डेविएट होते हैं और उनका जो डेविएशन होता है वो 10% होता है। 10% का मतलब ये 10% शेप का डेविएशन है, कि अगर एक्चुअल स्फेरिकल ये होता है तो 10% डेविएशन में ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, या थोड़ा सा 10% जो होगा वो क्या होगा, डेविएट होगा स्फीयर से। बट 90% शेप जो होता है, किसी भी न्यूक्लियस का शेप 90% स्फेरिकल होता है, जिस वजह से न्यूक्लियर का शेप स्फेरिकल माना जाता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर शेप और न्यूक्लियर साइज। फिर आता है इसके बाद न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम यहां पर मास निकाल लें और वॉल्यूम निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वही इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी।
तो मास निकालने के लिए हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि किसी न्यूक्लियॉन का जो मास है, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इक्वल m, स्मॉल m, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होते हैं a, एटॉमिक, जितना एटॉमिक मास नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और एक न्यूक्लियॉन का मास हमने m माना है, तो उस न्यूक्लियस का टोटल मास कितना होगा, m इंटू ए। सपोज कीजिए एक न्यूक्लियॉन का मास 10 है और टोटल न्यूक्लियॉन्स 5 है, टोटल न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 5 है, तो टोटल मास कितना होगा, 5 इंटू 10 यानी 50, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह हमने मान लिया कि एक न्यूक्लियॉन का मास m है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, a हैं, तो टोटल मास हो जाएगा m इंटू ए। तो यहां से टोटल मास आ गया। और इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस r हो तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम v इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। क्योंकि न्यूक्लियस का शेप 90% स्फेरिकल होता है, इसलिए वॉल्यूम के लिए हम स्फेरिकल का वॉल्यूम लगा देंगे। अब ये वैल्यूम यहां पुट करें तो रो इक्वल हो जाएगा मास m अपॉन वॉल्यूम v। टोटल मास हमने m क्या निकाला है, m इंटू ए, और वॉल्यूम हमने क्या निकाला है, 4/3 पाई r क्यूब। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी r की वैल्यू क्या निकाली है, हमने निकाला है r इक्वल r नॉट a की पावर 1/3, ये निकाला हुआ है। अभी हमने प्रूफ किया था r इक्वल r नॉट a की पावर 1/3। r की वैल्यू अगर हम ना पुट करें, r नॉट की वैल्यू अगर हम ना पुट करें तो r की वैल्यू क्या रखते हैं, r नॉट a की पावर 1/3। r नॉट की r की ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। r की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे, पुट r इक्वल r नॉट a की पावर 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और इसमें r की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो अब रो इक्वल आ जाएगा एम ए अपॉन 4/3 पाई, और r की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे r नॉट a की पावर 1/3 का क्यूब। यहां पर r का क्यूब है तो इस पूरे का क्यूब हो जाएगा, r का क्यूब है, r की वैल्यू है r नॉट a की पावर 1/3, तो इस पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब अप्लाई कर दें तो रो इक्वल हो जाएगा एम ए अपॉन 4/3 पाई r नॉट की पावर 1/3 a। जब ये पावर अंदर आएगी तो सॉरी क्यूब है ये, तो r नॉट का क्यूब लग जाएगा, और यहां पर 1/3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये होगा 3/3, कैंसिल होके 1 आएगा। भाई पावर के ऊपर जब पावर होती है तो हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर r नॉट की पावर 1 है और 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 3 आ जाएगा, 1/3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 हम दिखाते नहीं पावर में। अब यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा तो रो इक्वल आ जाएगा m अपॉन 4/3 पाई r नॉट क्यूब। अब यहां से हमें यह मालूम चल रहा है कि यहां पर जितनी भी चीजें हैं सब कांस्टेंट हैं। मास ऑफ न्यूक्लियॉन स्मॉल m क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस में जो होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये m की वैल्यू होती है और फिक्स होती है, कांस्टेंट। कहीं कहीं 6 7 भी लेते हैं। और r नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, फिक्स है, ये होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। पाई की वैल्यू 3.14। जब ये सारी वैल्यू हम पुट करके सॉल्व करते हैं तो रो की वैल्यू आती है 2 इंटू
10 टू दी पावर 16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी सभी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो उसके एटॉमिक मास नंबर ए यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी हमेशा इतनी ही रहेगी, 2 × 10 टू दी पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सभी न्यूक्लियस के लिए होता है। जबकि रेडियस क्या आई थी, रेडियस आई थी r = r0 a की पावर 1/3, यानी रेडियस जो होती है न्यूक्लियस की, साइज जो होता है वो a पर डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस जो होती है वो a पर डिपेंड करती है, और डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि सबका एटॉमिक मास नंबर A अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का अलग होता है, लिथियम का अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है, नाइट्रोजन का अलग, सोडियम का अलग, सबका एटॉमिक मास नंबर A अलग अलग होता है। इसलिए रेडियस या साइज जो होगा वो अलग अलग होगा, वेरी करेगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए रेडियस और साइज डिफरेंट होगा। शेप ऑलवेज स्फेरिकल होता है, क्यों? क्योंकि 90% स्फेरिकल और 10% डेविएट हुआ होता है। तो 90% स्फेरिकल है तो हम शेप स्फेरिकल ही लेते हैं, इसलिए हमने वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाया। बट डेंसिटी जो होती है वो A पर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और सभी न्यूक्लियस के लिए 2 × 10 टू दी पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है।